हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, यानी कि फाइनेंस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और इनकम क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे फैमिली इनकम। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम आज की क्लास, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके जो ग्रेड फर्स्ट है उसके अंदर फैमिली इनकम के टाइप्स, बजट और इन्वेस्टमेंट, ये सारा जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैमिली इनकम। फैमिली इनकम मीन्स द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ऑल टाइप्स एंड फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स इन ए गिवन टाइम पीरियड। यानी कि फैमिली इनकम का मतलब क्या है कि वो सारी इनकम जो एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर फैमिली मेम्बर्स के द्वारा सभी प्रकार के सोर्सेज से आती है, यानी कि सभी प्रकार के सोर्सेज का यूज करते हुए जो फैमिली मेम्बर्स है वो जो भी कमाते हैं एक गिवन टाइम पीरियड में, वो क्या है, उनकी फैमिली इनकम होती है। इट कैन बी एनुअल, मंथली, वीकली और डेली इनकम। जो इनकम है वो एनुअली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है और डेली इनकम भी हो सकती है। However, for official purpose, it is considered as the annual income in a financial year, which is generally from 1st April to 31st March of the next year. अगर हम ऑफिशियल पर्पज़ की बात करें तो एक जो एनुअल जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, और कब तक चलता है, 31 मार्च को। यानी कि हमारा जो भी डिपार्टमेंटल अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। इनकम में भी इन द फॉर्म ऑफ, इनकम जो है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। वेजेस फॉर्म में, यानी कि मजदूरी के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, कमीशन, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज, इंटरेस्ट ऑन कैश लोन्स, डिवाइडेंड्स, पेंशंस, गिफ्ट्स, रॉयल्टीज, टिप्स एंड डोनेशंस, बोनस, सब्सिडीज, चैरिटीज एट्सेट्रा। यानी कि ये सारे के सारे सोर्सेज क्या है, हमारी इनकम के सोर्सेज है। इनमें से किसी भी सोर्स से हमारे पास इनकम जो है वो हो सकती है। किसी के पास किसी एक सोर्स से इनकम होगी, हो सकता है किसी को 2 या 3 सोर्स से जो इनकम के, तो वो 2 या 3 सोर्सेज से भी होने वाली इनकम है उसको कंबाइन करके ही हम क्या कहेंगे, फैमिली इनकम कहेंगे। नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम की। फैमिली इनकम कितने तरह की होती है, यहाँ पर हम बात करते हैं। फैमिली इनकम जो होती है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? रियल इनकम, मनी इनकम और साइकिक इनकम। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनी इनकम के बारे में। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी एंड इट्स फंक्शन। हम जो टाइप्स ऑफ इनकम है उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि मनी क्या है और मनी के क्या फंक्शन है, यानी कि पैसा क्या है और उसके क्या फंक्शन है। वैसे तो जनरली हम सब जानते हैं कि मनी क्या है, क्योंकि विदाउट मनी जो हमारा जीवन है वो हम जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर छोटे से छोटा बच्चा है वो भी बता देगा आपको कि मनी क्या है और मनी से क्या क्या होता है, यानी कि कौन कौन से फंक्शन मनी के हो सकते हैं। मनी इज वॉट मनी डस। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी आर सर्विंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मनी के 2 मेन फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? एक तो ये एक्सचेंज का मीडियम है और दूसरा वैल्यू को मेजर करता है। Thus, money is anything which is generally acceptable in exchange of commodities and in terms of which the value of other commodities is determined। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मनी है वो क्या है, जो भी कमोडिटीज़ है उनके एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप बुक लेने गए बुक स्टोर से, आपने बुक ली और बुक के बदले में क्या दिया, आपने मनी दिया। दूसरा ये है कि जो भी कमोडिटीज़ है उसकी वैल्यू है वो निर्धारित की जाती है मनी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक लेने गए, आपने पूछा कि इस बुक की वैल्यू क्या है, इसका प्राइस क्या है, तो शॉपकीपर क्या कहेगा, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, जो भी उसका वैल्यू निर्धारित है वो वैल्यू आपको बता दी जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मनी है उसके 2 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये एक्सचेंज का मीडियम है और दूसरा किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो निर्धारित करने के लिए जो मनी है वो काम में आता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। जो मनी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है?
मनी सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मनी क्या है, एक मीडियम है एक्सचेंज का, thus doing away with the problems of spending time for exchange to materialize. नेक्स्ट है मनी सर्व्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या है, मनी क्या है, एक स्टैंडर्ड है वैल्यू का, दैट इज कॉमन डिनोमीटर इन टर्म्स ऑफ विच द वैल्यू ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज इज एक्सप्रेस्ड। थर्ड है इट वर्क्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ deferred payments facilitating savings and investment which are the basis for capital formation and hence for better standard of living. और क्या फंक्शन है मनी का, मनी जैसे मान लो हमने कहीं पर भी मनी को सेव किया है या इन्वेस्ट किया है, तो उसके बदले भी जो हमारी वो मनी जो है वो कैपिटल फॉर्म में हमारे पास आएगी और उस मनी का यूज़ करके हम हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेटर बना सकते हैं। Storage in terms of money is durable for long time period, facilitating accumulation for investment in production and improved standard of living for the family. और जो मनी है उसको हम स्टोर करके, यानी कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए उसको हम सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हमने हमारी जो मनी है या जो सेविंग्स है उसको बैंक में रख दिया या फिर पोस्ट ऑफिस में रख दिया, तो उसके बदले में भी हमें क्या मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी हम किस में यूज कर सकते हैं, हमारी जो लिविंग है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेटर बनाने में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके इम्पोर्टेंस ऑफ मनी थी। अब हमने अब तक पढ़ा है मनी क्या है और मनी की इम्पोर्टेंस क्या है और मनी के फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी इनकम। मनी इनकम क्या होती है, मनी इनकम द परचेजिंग पावर इन रुपीज़ एंड पैसास दैट गोज इनटू द फैमिली ट्रेजरी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मनी इनकम क्या है कि रुपीज़ के फॉर्म में हो सकती है, पैसों के फॉर्म में हो सकती है, और जिसमें परचेजिंग पावर होती है, यानी कि आपके पास जो पैसा है तो पैसे से आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, कोई भी सामग्री, कोई भी सामान जो आपकी नीड है उसको आप खरीद सकते हो। तो मनी क्या है, वो रुपीज़ या वो पैसा जिसमें क्या होती है, परचेजिंग पावर होती है। और ये जो रुपीज़ या पैसा जो है वो किसी भी फैमिली का एक टाइम पीरियड में, जो भी गिवन टाइम पीरियड होता है उसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके द्वारा अर्न किया जाता है। उसी पैसा या उसी मनी से क्या करते हैं, हम कोई भी सामग्री या कोई भी सर्विस जो है वो परचेज करते हैं हमारी फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए। इट कम्स टू द फैमिली इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेंट, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रिटायरमेंट इनकम, रॉयल्टीज एंड एनी अदर अलाउंसेज टू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। और हम बात करते हैं कि ये जो फैमिली इनकम है ये आती कहाँ से है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इनकम है उसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो इनकम के बहुत सारे सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वही सेम सोर्सेज, सैलरी है, वेजेज है, रेंट है, जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस के द्वारा, जो इंटरेस्ट होता है, या जो रॉयल्टीज़ है, या जो हमें पेंशन मिल रही है, ये सारे के सारे जो सोर्सेज है वो किसके हैं, हमारी फैमिली इनकम के सोर्सेज होते हैं। Money income is converted into goods and services required for daily living, and often a part is diverted into savings for delaying use or for investment purpose. और जो हमारी मनी इनकम होती है उसको हम गुड्स और सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी इनकम, यानी कि जैसे आपकी मंथली इनकम है 50,000, अब आपके पास 50,000 क्या है, रुपीज़ है, ठीक है। अब वो जो 50,000 रुपीज़ है उनसे आप गुड्स खरीद सकते हो, यानी कि जो भी आपको सामग्री चाहिए, जो भी सामान चाहिए वो आप खरीद सकते हो। जो भी सर्विसेज चाहिए, जैसे मान लो आप स्कूल में बच्चे की फ़ीस भर रहे हो, कोचिंग की फ़ीस भर रहे हो, या फिर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो जो भी सर्विसेज, आप कहीं पर ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो ये सारी जो सर्विसेज है वो हम मनी के द्वारा क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो जो मनी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गुड्स में और सर्विसेज में। इसके अलावा जो मनी है उसका कुछ पार्ट जो है हम सेविंग कर सकते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर में काम आता है, और उसको हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जो सेविंग करते हैं उसको हम इन्वेस्ट पर्पज़ के लिए भी सेव करते हैं, या फिर हम जो फ्यूचर में जो भी हमारी नीड्स है, जो भी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो सेविंग है वो करते हैं। द फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न ऑफ फ्लो of money income varies from family to family
जो भी मनी इनकम है उसका जो पैटर्न है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फैमिली टू फैमिली वेरी करती है। हर फैमिली की जो फैमिली इनकम है वो एक जैसी नहीं होती है और ना ही उसका एक जैसा पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से आती है, यानी कि खेती में जो भी फसलें होती है उनकी जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो वहाँ से उनको इनकम होती है जब वो फसलों को सेल करते हैं। यानी कि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। और उनको साल में इनकम दो बार ही होती है, क्योंकि दो फसलें होती है, रबी और खरीफ। और जब रबी और खरीफ की फसलें होती है यानी कि 6 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें उनकी इनकम होती है। जबकि अगर हम देखें कि जो सर्विसमैन होता है या जो बिजनेसमैन होता है तो उनकी जो इनकम है वो अलग होती है। जैसे सर्विसमैन है उसकी पर मंथ जो सैलरी है उससे इनकम होती है। जो बिजनेसमैन होता है उसकी इनकम जो है वो अपन डेली भी मान सकते हैं, मंथली भी मान सकते हैं, एनुअली भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है रियल इनकम। अब बात आती है रियल इनकम की। रियल इनकम क्या होती है? इज डिफाइंड बाय इकोनॉमिस्ट एज ए फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस अवेलेबल फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रियल इनकम किसको माना है? कि जो कमोडिटीज है और जो सर्विसेज है उनका फ्लो, जिससे जो ह्यूमन वांट्स है और ह्यूमन की नीड्स है वो फुलफिल हो सके एक गिवन टाइम पीरियड में और उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके। यानी कि जो भी सर्विसेज या जो भी ह्यूमन की नीड है वो एक जो भी एक टाइम पीरियड है उसमें जो भी उनकी नीड होती है, जो भी उनकी वांट्स होती है, उसको पूरा करने के लिए जो भी सर्विसेज जो भी कमोडिटीज काम में आती है उसको हम क्या कहते हैं? रियल इनकम कहते हैं। दिस डेफिनेशन हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेमली। यहाँ पर इस डेफिनेशन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है रियल इनकम इज ए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ नॉट स्टेगनेंट। रियल इनकम क्या है? एक फ्लो है किसका? गुड्स और सर्विसेज का। यानी कि हमारी जो मनी इनकम है उस मनी इनकम के द्वारा जो भी हम गुड्स और सर्विसेज लेते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? रियल इनकम कह सकते हैं। It consists of goods and services which might or might not be available with money that is produced from your our land services of a household। और ये जो गुड्स और सर्विसेज है इनके बदले हम पैसा देते भी हैं और कई बार नहीं भी देते हैं। जैसे पैसा कब देते हैं? जैसे मान लो मैं मार्केट से सब्जी लेने जाऊंगी, वहाँ पर मुझे मनी देना पड़ेगा और बदले में मैं सब्जी लूँगी। और अगर मैं घर पे किचन गार्डनिंग कर रही हूँ तो वहाँ पर किचन गार्डनिंग में मुझे कोई मनी नहीं देना पड़ेगा और वहाँ से मुझे जो फ्रेश वेजिटेबल्स है वो मिल जाएगी। थर्ड है देयर इज ए टाइम पीरियड इन्वॉल्व, इट मे बी ए मंथ और ए ईयर। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड इन्वॉल्व है वो मंथली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। अब हम अभी तक हमने 2 इनकम पढ़ी है, मनी इनकम और रियल इनकम। मनी इनकम क्या होती है? जो भी हम मनी अर्न करते हैं टाइम पीरियड में फैमिली मेम्बर्स के द्वारा जो भी मनी अर्न की जाती है जिसकी परचेजिंग पावर होती है वो होती है हमारी मनी इनकम, यानी कि पैसे, रुपीज़। नेक्स्ट है रियल इनकम। रियल इनकम क्या है? कि फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, जिससे हम क्या करते हैं? हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते हैं। यानी कि हम मनी इनकम जो है उसका यूज करके हम जो भी सर्विसेज और जो भी कमोडिटीज़ लेते हैं जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है उसको हम रियल इनकम कहते हैं। अब जो ये रियल इनकम है ये भी 2 तरह की होती है। पहली होती है डायरेक्ट रियल इनकम और दूसरी होती है इनडायरेक्ट रियल इनकम। आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रियल इनकम से तो आता ही आता है, 100% आता है। चाहे वो एग्ज़ाम आपके ग्रेड फर्स्ट का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर आपकी यूजीसी नेट सेट जो भी एग्ज़ाम होम साइंस से रिलेटेड होता है वहाँ पर इनकम वाले टॉपिक से आपके क्वेश्चन आता है 100%। लेकिन मोस्टली जो रियल और डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम से आता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज हो जाता है कई बार। तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट रियल इनकम क्या होती है। कंसिस्ट ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द फैमिली मेम्बर्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो बिना मनी का यूज करके फैमिली मेम्बर को मिलती है उसको कौन सी इनकम कहते हैं? तो वो आपकी कौन सी होगी? डायरेक्ट रियल इनकम होगी। यानी कि डायरेक्ट इनकम हो रही है उसमें हम पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। यूँ समझ सकते हैं उसको कि बिना पैसे खर्च किए डायरेक्ट हमें जो भी सर्विसेज है जो भी गुड्स है वो मिल रही है। तो आपको
आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको याद रहेगा कि डायरेक्ट जो हमें मिल रही है गुड्स और सर्विसेज बिना पैसा खर्च किए, वो हमारी डायरेक्ट रियल इनकम है, और जो हमें पैसा खर्च करके जो गुड्स और सर्विसेज मिल रही है वो हमारी इनडायरेक्ट रियल इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेम्बर्स लाइक कुकिंग, लॉन्ड्रिंग, जैसे कि घर में हमारी मदर है या जो हम कुकिंग करते हैं, उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। लॉन्ड्रिंग, कपड़ों की धुलाई करते हैं, उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। स्टिचिंग, जैसे मान लो किसी को स्टिचिंग आती है, घर पे ही हम सिलाई कर रहे हैं, तो उसके बदले हम पैसा नहीं दे रहे हैं। मेंटेनिंग किचन गार्डन, अगर हम किचन गार्डन मेंटेन कर रहे हैं तो उसके द्वारा हमें जो भी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, तो उनके बदले हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? आपकी डायरेक्ट रियल इनकम में आ जाएगी। A house which is fully paid for a community facilities like parks, roads, libraries also come under direct income। और ये जो पार्क वगैरह है, रोड, लाइब्रेरीज, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहाँ पर हमें सर्विस के बदले पैसा नहीं देना पड़ रहा है, वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे? डायरेक्ट रियल इनकम के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे आता है इनडायरेक्ट रियल इनकम। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट रियल इनकम की, तो ये डायरेक्ट जो रियल इनकम है उसका उल्टा होता है। Those material goods and services which are available to the family only after some means of exchange, ordinary money has been obtained, that is use of money to buy good quality vegetables because it involves one's skill and ability to select। यानी कि वो इनकम जो हमें पैसा खर्च करके होती है, यानी कि ऐसी सर्विसेज, ऐसे गुड्स जिसके बदले हम कुछ पैसा देते हैं और उसके बदले में हम गुड्स और सर्विसेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको फीस जमा करवानी पड़ रही है, तो वो सर्विस मिल रही है आपको स्टडी की, लेकिन उसके बदले हमने क्या दिया? मनी। आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग क्लास में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको मनी देना पड़ेगा, बदले में आपको पढ़ाया जाएगा। आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हो, वहाँ पर आप पैसा दोगे तब आपका इलाज होगा। आप सब्जी लेने जा रहे हो, उसके बदले आप पैसा दोगे तब आपको सब्जी मिलेगी। आप राशन का सामान लेने जा रहे हो, उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा, तब आपको राशन का सामान मिलेगा। तो ये सारी हमारे किस में आ जाएगी? ऐसे जो गुड्स और सर्विसेज है वो हमारी इनडायरेक्ट रियल इनकम के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है साइकिक इनकम। अगर हम बात करें साइकिक इनकम की, तो वैसे पर्टिकुलरली ये कोई इनकम होती नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये जब हम रियल इनकम और मनी इनकम का यूज करते हैं तो उसके बदले होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमें संतुष्टि होती है, जो संतोष होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? साइकिक इनकम। Psychic income is the satisfaction that result from the ownership and utilization of goods and services। साइकिक इनकम क्या है? एक सेटिस्फेक्शन है जो कि हम गुड्स और सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करने के बाद में हमें मिलता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम रियल इनकम। और ये जो सेटिस्फेक्शन है, जो रियल इनकम का यूज करके जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई साइकिक इनकम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। जो साइकिक इनकम है उसको हम रुपीज़ में क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई वैसे कोई इनकम होती नहीं है। ये सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन है जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ हिडन इनकम। ये एक हिडन इनकम है, छुपी हुई इनकम है। इट इज़ इंटेंजिबल एंड सब्जेक्टिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग। और ये एक इंटेंजिबल और सब्जेक्टिव इनकम है जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लिविंग है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर हमारी इनकम के द्वारा हम सेटिस्फाई हैं, हम उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और हमारी जो भी हमारी नीड है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसा बचा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमें सेटिस्फेक्शन होगा। और वो सेटिस्फेक्शन ही क्या कहलाती है? हमारी साइकिक इनकम कहलाती है। जैसे मान लो आपकी मंथली सैलरी है 50,000, आप उस 50,000 में अपना जो घर खर्च है वो चला रहे हो, फैमिली मेम्बर की सारी जो भी नीड है उसको पूरा कर रहे हो, प्लस आप जितना चाहते हो कि मुझे लगभग इतना पैसा तो सेव करके रखना है, तो उतनी आपकी सेविंग भी हो रही है। तो अब आप क्या हो जाओगे? हैप्पी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ यार, मैंने ये जो किया था वो मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, उसको मैनेज कर पा रही हूँ, जो प्लानिंग मेरी थी उसको मैं मैनेज कर पा रही हूँ। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वही सेटिस्फेक्शन क्या है? आपकी साइकिक इनकम कहलाती है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट है इनकम मैनेजमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट एडुमन चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।